हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। अगर आप उनको ध्यान में रख के एग्जाम देने जाते हैं तो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अगर आप बहुत अच्छे स्कोर पहले से ही अचीव कर रहे हैं तो आप 100 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंसर दें तो दोनों तरफ मार्जिन होना जरूरी है। आंसर शीट में यह देख लें कि अगर मार्जिन पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मार्जिन सिर्फ एक ही तरफ है तो दूसरी तरफ आप खुद लाइन लगाएं और मार्जिन को बनाएं। दूसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त आप सेक्शन का ध्यान जरूर रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आप पहले सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आप सेक्शन बी पे जंप कर गए, उसके बाद आपने सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन किए, फिर आपका मन किया कि सेक्शन ए के क्वेश्चन फिर कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको सेक्शन के हिसाब से ही अटेम्प्ट करना है। पहले अगर आप सेक्शन ए को चूज कर रहे हैं तो पहले सेक्शन ए को ही करें, उसके बाद सेक्शन बी को ही करें, उसके बाद सेक्शन सी को ही करें। ठीक है, अब हमारे थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो उनको भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करें, फिर आप 3 करें, फिर आप 4 करें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि आप पहले क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका मन किया कि अब क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, फिर आपने क्वेश्चन सेकंड किया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करें। अब फोर्थ पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूरा होने के बाद, उसका आंसर लिखने के बाद आप प्रॉपर दूसरा क्वेश्चन शुरू होने से पहले लाइन जरूर लगा दें, गैप जरूर छोड़ दें, और ऐसा ही आप एक सेक्शन के पूरा होने के बाद जब दूसरे सेक्शन को शुरू करें तब भी यही प्रक्रिया करें। आपको एक लाइन लगानी है और गैप भी 1 या 2 लाइन का गैप भी जरूर छोड़ना है हर क्वेश्चन के बाद और हर सेक्शन के बाद। अब हम फिफ्थ पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का नंबर तो आप जरूर लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं और इसके अलावा उस पार्ट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर डाल देता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 डाल दिया, उसके 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 था, वो भी डाल दिया। लेकिन पार्ट 1 में 3 सब पार्ट्स थे, A B C, बच्चा वो नहीं डालता। बच्चा क्या करेगा, पार्ट 1 लिखा और तीनों को एक्सप्लेन एक साथ कर देगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको पार्ट 1 में उसका सब पार्ट ए भी डालना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको सब पार्ट बी डालना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको सब पार्ट सी डालना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको पार्ट सेकंड लिख के फिर उन्हें भी एक्सप्लेन करना है। अब हम 6th पार्ट का जिक्र कर लेते हैं। इस पार्ट में हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको हर चीज को जो जरूरी है उसको आपको हाईलाइट जरूर करना है, क्योंकि हम जब कोई आंसर लिखते हैं उनमें 1-2 वर्ड्स या 1-2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जरूर होते हैं जो इवेल्युएटर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं कि इस बच्चे को बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना आता है। तो आप उन वर्ड्स को, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हाईलाइट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप MCQ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, MCQ के आंसर लिख रहे हैं, तो आप ऑप्शन तो लिखे ही लिखें। जैसे मान लीजिए ऑप्शन A B C D में ऑप्शन B करेक्ट है, तो आप ऑप्शन B कैपिटल लेटर में तो लिखे ही लिखें, लेकिन B ऑप्शन में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है क्वेश्चन पेपर में ही, उसको भी उसके आगे जरूर लिखें। अब हम हमारा 7th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि लिखना कितना है, क्योंकि बच्चा अक्सर इस बात में कंफ्यूज होता है कि उसको लिखना कितना है ना, ज्यादा लिखे, कम लिखे, कब उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, कब उसको मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे। तो हम आपको एक रेशियो बता रहे हैं जो है 1:3। मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 लाइनों में उसका आंसर लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 6 लाइनों में, 6 लाइन्स में उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उन 6 लाइन्स में जो बात पूछी गई है कम से कम वो बात
पूरी तरह से बता दी गई हो। ऐसा ना हो कि आप भूमिका तैयार करने में ही 6 लाइन लिख दें और मेन आंसर लिखे ही ना, और फिर आपको ये बात याद आ जाए कि हमारे टीचर्स ने तो ये बोला था कि 6 लाइनों में आंसर देना है और 6 लाइन लिख के ही आ जाएं। याद रखें, उन लाइनों में जो भी बात पूछी गई है उसका प्रॉपर आंसर आप दे चुके हों। अब हम हमारे 8th पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। यह जो 8th पॉइंट है यह मैप के क्वेश्चन से संबंधित है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको अमल में भी लाना है, क्योंकि अगर इसमें बच्चा गलती करता है तो वहां उसके मार्क्स कट जाते हैं और बच्चा 98, 99 मार्क्स तक पहुंच पाता है, 100 मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पाता है। तो करना क्या है, देखो, कोई भी मैप से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, किसी लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर है 27, उसके फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया कि बताइए गोल्डन टेम्पल कहां है। तो आपको एक मैप मिलेगा, उसमें आपको उसको हाईलाइट करना होगा, इंडिकेट करना होगा उस लोकेशन को कि गोल्डन टेम्पल कहां है। तो मैप होगा, मैप में आपको पता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, जो कि पंजाब में है। अब अमृतसर एक पर्टिकुलर जगह है, तो आपको उसको इंडिकेट करना होगा। आप इंडिकेट करने के लिए किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे डॉट लगा दिया, स्टार बना दिया। ये इनका क्या काम है ये भी अभी हम आपको बताते हैं। तो आपने क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। फिर आप एक लाइन लगा के अमृतसर सिर्फ नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, 27 क्वेश्चन था तो 27 लिखेंगे। उसके बाद जो पार्ट था, जैसे फर्स्ट पार्ट था, तो 27 के बाद उसको फर्स्ट इंडिकेट करेंगे और उसके नीचे फिर आप अमृतसर लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, उसका जो पार्ट है वो भी लिखना है, और जो आंसर है, जो एक लोकेशन है, वो भी आपको लिखनी है। तीनों चीजें आपको लिखनी है, इसको बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद बात आती है कि आपको एक मैप इंडेक्स बनाना होता है। उसका प्रयोग कैसे करना है, तो ध्यान से सुने। देखो, मैप इंडेक्स में पहले तो आप ये लोकेशन चूज कर लें जो आपको करनी है, क्योंकि जितनी आपको लोकेशन करनी होती हैं उससे कुछ ज्यादा दी गई होती हैं। उसमें से आपको सिलेक्ट करके वही करनी होती है जो आपको अच्छे से आती हैं। तो सबसे पहले आप मैप इंडेक्स में वो ही लोकेशन फिल करें, वो ही लोकेशन लिखें जो आपने सेलेक्ट की हैं कि मैं इनका आंसर दूंगा या दूंगी। फिर आपको क्या करना है, मैप इंडेक्स में सिंबल का यूज करना है। जैसे आपने अमृतसर के ऊपर स्टार लगाया था, तो आप मैप इंडेक्स में भी स्टार का यूज करें और स्टार के सामने आप लिख दें अमृतसर, ताकि एग्जामिनर को यह लगे कि ये स्टार अमृतसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। अब आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जगह इंडिकेट करें या पूरे उत्तर प्रदेश को हाईलाइट करें। तो याद रखें, किसी एक जगह की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे यूपी की बात हो रही है, तो आप उसमें पूरे यूपी को हाईलाइट करेंगे। पूरे यूपी में आप प्लस 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 ऐसे साइन लगा सकते हैं और उसके बाद आप मैप इंडेक्स में यह लिख सकते हैं कि जहां मैंने प्लस लिखा है वह सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, जो कि यूपी है। तो इस प्रकार आप मैप के क्वेश्चन शो करेंगे, मैप इंडेक्स का यूज करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई आपकी क्यूरी बच जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ते रहें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।